हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल मेरी स्टडी क्लासेस में। आज हम आपके लिए मैथ का पार्ट सेकंड लेके आए हैं, वो भी दोस्तों एलसीएम का। इससे पिछले वीडियो में हम आपको एलसीएम के बारे में बता चुके हैं दोस्तों, एलसीएम को बेसिक्स और ट्रिक के साथ। तो दोस्तों बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम का जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है दोस्तों महत्तम समाप बढ़तक। क्या होता है दोस्तों? महत्तम समाप बढ़तक। महत्तम समान बढ़ता है दोस्तों। जो एलसीएम है उसे शॉर्ट में बोलते हैं मासपा। अब बात करते हैं दोस्तों एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो एलसीएम को बोलते हैं हम एल से हायर, हायर मतलब सबसे बड़ा, सी से कॉमन, और दोस्तों एफ से फैक्टर। तो जो एलसीएम की जो फुल फॉर्म होती है वो दोस्तों क्या होती है? हायर कॉमन फैक्टर। और दोस्तों बात करते हैं इसकी डेफिनेशन। एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है? तो दोस्तों एलसीएम की डेफिनेशन होती है दो या दो से अधिक संख्याओं का मासापा, दो या दो से अधिक संख्या का मासापा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः व्यक्त करती है। प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः व्यक्त करती है। जैसे दो संख्याएं 6 और 12 या दो से अधिक संख्या मतलब 24। इन संख्याओं का मासापा वह संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो पूर्णतः इनको व्यक्त कर दे, प्रत्येक संख्या को पूर्णतः व्यक्त कर दे। तो दोस्तों इनका मासापा क्या होगा? 6 होगा। 6 पूर्णतः व्यक्त कर रही है, 6 को भी व्यक्त कर रही है, 12 को भी व्यक्त कर रही है दोस्तों, और 24 को कर रही है। तो इसका एलसीएम क्या होगा? 6। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम एक एग्जाम्पल की। तो टाइप 5, जैसे कि पहले एग्जाम्पल है 6, 12, 24। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 6, 12 एंड 24। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 6, 12 और 24। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी एचसीएफ की। तो पहले दोस्तों हम आपको बेसिक ट्रिक के साथ, बेसिक मेथड के साथ बताएंगे, फिर बताएंगे इसकी ट्रिक। तो पहले ये मेथड है आपको बेसिक। तो दोस्तों बात करते हैं स्टेप फर्स्ट की। तो पहले करना है दोस्तों इसके फैक्टर, मतलब जो संख्या दी है उनके फैक्टर करने हैं, 6, 12 और 24 की। तो दोस्तों 6 के जो फैक्टर होते हैं वो दी गई संख्या को पूर्णतः व्यक्त करते हैं, वही उसके फैक्टर होते हैं। तो 1, 2, 3 और 6, ये चारों संख्याएं ये 6 को व्यक्त कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं 12 की। तो 1, 2, 3, 4 और 6 और 12। दोस्तों बात करते हैं 24 की। 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। ये किसके फैक्टर हो गए दोस्तों? 24 के। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कॉमन। तो दोस्तों इसमें कॉमन क्या होंगे? कॉमन है दोस्तों पहले में 1, दूसरे में दोस्तों 2, तीसरे में 3 और फिर क्या है दोस्तों 6। तो जो नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों उसमें कॉमन ढूंढना है। तो कॉमन क्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है और दोस्तों 6 है, 4 नहीं है। अब बात कर लीजिए इसके एचसीएफ की। तो 6, 12 और 24 का एचसीएफ क्या होगा दोस्तों? जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हायर। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 6। तो इसका जो एचसीएफ क्या होगा दोस्तों? 6 होगा। तो दोस्तों ये तो होता है बेसिक मेथड। और आप एग्जाम के अंदर जो मेथड यूज करते हैं वो कौन सा होता है? ये वाला होता है 6, 12 और 24। सबसे पहले आप 2 से डिवीजन करते हो इसको निकालने के लिए 3 टाइम्स, ये 6 टाइम्स, ये 12 टाइम्स। फिर 2 से डिवीजन करते हो आप 3 टाइम्स, ये भी 3 टाइम्स और ये 6 टाइम्स। फिर 2 से डिवीजन करते हो आप 3 और ये भी 3 और ये भी 3। फिर 3 से डिवीजन करते हो। तो दोस्तों ये बहुत लॉन्ग मेथड होता है और ये हमें यूज नहीं करना है। तो दोस्तों अब आपको मैं जो शॉर्ट ट्रिक्स बताने जा रहा हूं दोस्तों उसको आपको ध्यान से देखना। तो दोस्तों बात करते हैं अब जो क्वेश्चन है, इससे पहले मैंने आपको बेसिक मेथड समझा दिया। बात करते हैं ट्रिक की।
तो दोस्तों जो ट्रिक है उसको डायरेक्ट सॉल्व करूंगा तो आप कहेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कैसे ये ट्रिक बनाई। तो दोस्तों पहले मैं ट्रिक की जो डेफिनेशन है उसे बताता हूं। दिए गई संख्याओं में सबसे छोटे नंबर से प्रत्येक संख्या पूर्णतः कट जाती है, वही उसका एलसीएम कहलाता है। दी गई संख्याओं में सबसे छोटा नंबर पूर्णतः व्यक्त कर देता है या उनको काट देता है, वही उसका एलसीएम मतलब मासा का कहलाता है। तो दोस्तों इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, वो है 6। क्या दोस्तों 6। तो 6 से तुम्हारी 12 भी व्यक्त हो रही है, पूर्णतः कट रही है, और 24 भी पूर्णतः कट रही है। तो इसका एलसीएम क्या होगा दोस्तों, एलसीएम को होगा 6। इसका क्या होगा दोस्तों, एलसीएम। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3, 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा, फाइंड द एलसीएम ऑफ 3, 12 और 18। तो दोस्तों बात करते हैं इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है। तो सबसे छोटी संख्या 3। और मैंने क्या बोला था कि दी गई संख्याओं में सबसे छोटा नंबर जो दी गई संख्या को पूर्णतः काट देता है या विभक्त कर देता है या डिविजन कर देता है, वही उसका क्या कहलाता है दोस्तों, एलसीएम। इसको क्या कहलाता है दोस्तों, एलसीएम। तो दोस्तों देखिए आप कितनी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, आपको ना इस मेथड से यूज करना पड़ रहा 3, 12 और 18, ना ही ये वाला मेथड कि सबसे पहले इसमें 12 से डिवीजन दो, कितने टाइम जाएगी 4 टाइम्स, पूर्णतः व्यक्त हो रही है, फिर यहां से फिर 18 में दो। तो इन सारे मेथडों को आप कैंसिल करके ये वाला मेथड यूज करो दोस्तों, जल्दी से जल्दी और कम टाइम में ही आपका एलसीएम निकलेगा। आप करते हैं नेक्स्ट टाइम की, उसमें क्या होता है कि दोस्तों जब सबसे छोटा नंबर दी गई संख्याओं को पूर्णतः व्यक्त ना कर पाए, तो इसमें कौन सी ट्रिक यूज करेंगे। तो दोस्तों इसमें आपको जो सबसे छोटा नंबर है उसका क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। जब दी गई संख्या को पूर्णतः व्यक्त ना कर पाए तो 8 के फैक्टर क्या होंगे दोस्तों, 2, 4 और दोस्तों 8। अब 8 से तो ये पूर्णतः व्यक्त हो ही नहीं रही है, तो 8 क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल, क्योंकि 8 से 44 कभी व्यक्त नहीं होती है, 8 से 20 कभी व्यक्त नहीं होती है। तो दोस्तों बात करें ये तो कैंसिल हो गया। अब बात करते हैं 4 की, क्योंकि क्या है ये सबसे हायर वाले हैं, हायर फैक्टर हैं। तो बात करते हैं दोस्तों 4 की। 4 से देखो आपके 44 भी डिविजन हो रहा है, 24 भी डिविजन हो रहा है, और दोस्तों 20 भी डिविजन हो रहा है, और 8 भी डिविजन हो रहा है। तो दोस्तों इसका एलसीएम क्या होगा दोस्तों, इसका एलसीएम होगा 4। एलसीएम होगा 4। तो दोस्तों जब कभी आपको ऐसा नंबर देखिए जिससे सबसे छोटे नंबर से ये संख्या पूर्णतः व्यक्त ना हो रही हो, तो उसमें क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले फैक्टर करने हैं और फैक्टर में सबसे छोटी संख्या लेनी है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे छोटी संख्या क्या है, 30। और दोस्तों 30 से ना तो 33 व्यक्त होगी, ना ही आपकी 42 व्यक्त होगी, और ना ही 135 व्यक्त होगी। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, आपको जो सबसे छोटा नंबर है उसके फैक्टर करनी है। तो सबसे छोटे नंबर के फैक्टर क्या होंगे, 1, 3, 5, 10, 15 और 30 ये होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको 15 से 135 विभक्त हो जाएगी, 15 से 135 विभक्त हो जाएगी, पर 42 नहीं होगी और ना ही होगी 30 भी विभक्त हो जाएगी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों 10 की। तो 10 से आपकी ना तो 135 विभक्त होगी, ना 42 होगी, ना 33 होगी। तो दोस्तों आपके ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल। अब बात करते हैं दोस्तों 5 से। 5 से आपकी कभी 42 भी व्यक्त नहीं होगी, ना ही 33 व्यक्त होगी, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। और दोस्तों बात करते हैं 3 से। तो 3 से दोस्तों आपकी 135 भी डिविजन हो जाएगी, 42 भी डिविजन हो जाएगी, 32 भी डिविजन हो जाएगी, और 30 भी डिविजन हो जाएगी। तो दोस्तों इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 3। तो ये क्वेश्चन आपको ट्रिक के साथ समझ में आए होंगे कि जो दी गई संख्या को सबसे छोटा नंबर पूर्णतः व्यक्त ना करे तो कौन सी ट्रिक यूज करेंगे। तो दोस्तों इसमें आपको फैक्टर करने हैं। और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। तो दोस्तों बोर्ड पर आपको दिख रहे हैं 2 क्वेश्चन जो अलग अलग संख्या दे रखी है इनमें। तो मैंने क्या बोला था कि अगर सबसे छोटी संख्या द्वारा दी गई संख्या पूर्णतः व्यक्त नहीं हो तो आप उसमें कौन सी ट्रिक यूज करोगे। तो दोस्तों ये बोर्ड पे 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, आप इनको सॉल्व करके देखो। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, हमको सबसे छोटी संख्या लेनी है। सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें, 24, और 24 से डिविजन करनी है। तो 24 से आपकी 36 कभी डिविजन नहीं होगी, और 42 डिविजन हो जाएगी, 60 कभी डिविजन नहीं होगी, और आपकी ये 108 ये भी कभी डिविजन नहीं होगी। तो दोस्तों बात करते हैं इसके फैक्टर की।
तो 24 के फैक्टर क्या होंगे दोस्तों? इसके फैक्टर होंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8 और 12 और 224 और दोस्तों क्या हुआ 24। तो 24 से तो आपने देख लिया कि ये डिवीजन नहीं है, तो दोस्तों इसमें 24 क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी, 24 कैंसिल हो जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट जो हायर कॉमन फैक्टर है, तो वो क्या है? 12 है। तो 12 नम्मा 108, 12 सत्ते 84, 12 पन 60, 12 चौके 48, 12 तीन 36 और 12 दूनी 24। तो दोस्तों इससे सभी संख्या विभक्त हो रही है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा दोस्तों? इसका एचसीएफ होगा 12। क्या होगा दोस्तों? इसका एचसीएफ 12। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें हमको नंबर्स दे रखे 108, 288, 360। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 108, 288 और 360। इसका एचसीएफ क्या होगा? तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, हमको सबसे छोटा नंबर लेना है, वो क्या है? 108। तो दोस्तों 108 से आपकी 288 कभी डिविजन होगी और ना ही 360 डिविजन होगी। तो दोस्तों इसके क्या करने हैं, हमको फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर क्या होंगे? सबसे पहले 2, फिर ऐसे 3 से ऐसे, तो ऐसे फैक्टर नहीं करने आपको, सबसे हायर संख्या जो फैक्टर है वो लेने हैं। तो 27, 36 और 54 इसके जो हायर फैक्टर हैं। तो सबसे पहले 54 से आपकी 360 डिवीजन कभी नहीं होगी, ना ही 28 होगी, 288 होगी, तो इससे 108 हो जाएगी। अब बात करते हैं, ये तो हो जाएगा दोस्तों इसमें कैंसिल। बात करते हैं नेक्स्ट जो फैक्टर है हमारा, वो है 36। तो 36 से 36 10 जा 360 और 36 से 288 डिविजन हो रही है और 36 3 जा 108। तो इसका जो दोस्तों एचसीएफ होगा वो होगा आपका 36। तो दोस्तों फैक्टर के थ्रू आप ऐसी संख्याओं का एचसीएफ निकाल सकते हो। किसके थ्रू? फैक्टर के थ्रू। आपसे अगर संख्याओं में जो सबसे छोटे नंबर है वो पूर्णतः नहीं काट रहा हो, तो आप उसके सबसे पहले फैक्टर करो और जो हायर फैक्टर है उससे आप डिवीजन करो। दोस्तों बात करते हैं जो फ्रैक्शन में क्वेश्चन दे रखे होते हैं उनको कैसे करते हैं एग्जाम्स के अंदर। जैसे कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 7/20 और 21/30, 42/40। तो इनका एचसीएफ कैसे निकालते हैं दोस्तों? तो एचसीएफ निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि एचसीएफ निकालना है हमको इसका, तो एचसीएफ का अलग फॉर्मूला रहता है और एलसीएम का अलग फॉर्मूला रहता है। तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर और दोस्तों एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। इसे दोस्तों हिंदी में बोलते हैं अंशों का मासापा और हरों का लासापा। दोस्तों आपको मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता दिया। पिछले वीडियो में एलसीएम में ऐसे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चनों का भी ऐसे ही मैंने फॉर्मूला दिया था। एलसीएम में होता है ऊपर अंशों का लासापा और हरों का मासापा, और एलसीएम में होता है अंशों का मासापा और हरों का लासापा। तो दोस्तों इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो आपको मैंने ट्रिक बताई थी कि सबसे छोटी संख्या से दी गई संख्या पूरी तरह कट जाती है, तो वही उसका क्या होता है दोस्तों? मासापा। तो आपको पता है 7 से 21 भी डिवीजन हो रही है और 7 से 42 भी डिवीजन हो रही है, तो इसका दोस्तों मासापा क्या होगा? 7 होगा। मासापा क्या होगा दोस्तों? 7 होगा। और अब बात आई लासापा की, मतलब एलसीएम की। तो 20, 30 और 40 का जो एलसीएम होगा दोस्तों वो होगा 120। क्या होगा दोस्तों? 120। क्यों इसका मैंने 120 एलसीएम क्यों लिया? तो दोस्तों 120 वो जैसे कि इसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? 40 है, तो 40 30 से डिवीजन कभी नहीं होगा, इसलिए इसका नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, मतलब नेक्स्ट मल्टीपल लेते हैं। तो 42 जा 80, ये 30 से कभी डिवीजन नहीं होगा दोस्तों। तो इसका एक और नेक्स्ट मल्टीपल लेते हैं, 40 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा? 3, 120। और दोस्तों 120 आपकी 30 से भी डिविजन है, 20 से भी डिविजन है और 40 से भी डिविजन है। तो दोस्तों इसका जो एलसीएम होगा वो 120 होगा और दोस्तों एचसीएफ होगा वो 7/120 होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन हो गए जो आपको आ गए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कभी प्राइम संख्या आ जाए, जैसे कि 3,
5 7, जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया था फाइंड द एचसीएफ ऑफ 3 5 7। तो दोस्तों इसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो इसका एचसीएफ हमेशा एक ही आता है। इसका एचसीएफ दोस्तों हमेशा एक आएगा, क्योंकि जब संख्याओं में कोई कॉमन नंबर नहीं होता, तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 आता है। तो दोस्तों ये हो गई हमारी एचसीएफ की क्लास खत्म। अगर आपको कोई एचसीएफ से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।